तो मेरे दोस्तों, कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी खुद अपने ही कीचड़ में, जिस कीचड़ में उसने लोटस यानी कमल खिलाया, उसी कीचड़ में डूब के खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लड़ने की या प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश को अब लगने लगा है कि कांग्रेस के अलावा देश चलाने के लिए या देश को संभालने के लिए कोई और विकल्प नहीं है, कोई और नहीं है जो देश को संभाल सके, चला सके, आगे ले जा सके। 70 सालों में नरेंद्र मोदी जी कहीं बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि उनकी गारंटी, बड़े ताल ठोक ठोक करके बड़ी कह रहे थे कि उनकी गारंटी है। चलिए मैं आपको वो उनका संवाद ही सुना देता हूं, अगर चलिए, वो शायद वो किसी और मोबाइल में है मेरे, मैं उसे आज अभी नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन उस बयान में नरेंद्र मोदी ताल ठोक ठोक करके कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है। टैक्स, वो अगर रोजगार देने की बात करेंगे तो आसपास की इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। वो अगर मुफ्त बिजली देने की बात करेंगे तो बिजली उद्योग को खत्म कर देंगे। टैक्स बढ़ाकर लोगों को लूट लेंगे। इस तरह के जुमले छोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि 70 सालों में जितना कर्ज भारत पर चढ़ा, उससे ज्यादा कर्ज इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत पर लाद दिया। जितना टैक्स भारत से 70 सालों में नहीं वसूला गया आम आदमी से, किसी भी माध्यम से, जीएसटी हो, ये हो, जो भी हो, उससे ज्यादा इन 9 सालों में भारत के आम आदमी से टैक्स के रूप में वसूल लिया गया। जितनी गरीबी 70 साल में कोशिश करके गरीबी रेखा से जितने लोगों को बाहर निकाला गया, उनको 9 साल में नरेंद्र मोदी ने गरीबी रेखा के नीचे फिर से धकेल दिया। उनसे ज्यादा 80 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया। तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी के जुमलों में, डायलॉग्स में और उनके भाषणों में और उनके कर्मों में कितना फर्क है। उन्होंने विकास की बात की थी, देश को विनाश के गड्ढे में ढकेल दिया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। और नरेंद्र मोदी ने अडानी को ही पूरा देश मान लिया। उन्होंने किसानों को दोगुना कीमत देने की बात की थी। नरेंद्र मोदी ने किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश में हजारों किसानों की जान ले ली। नरेंद्र मोदी ने किसानों की आत्महत्या की बात की थी। किसानों की आत्महत्या को 50% से भी ज्यादा बढ़ा दिया।
नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज बेरोजगारों को भी आत्महत्या की लाइन में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, आज एक साधारण ट्रेन में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, चल नहीं पा रहा है या चलने लायक बचा नहीं है या चलने के काबिल वो कमा नहीं पा रहा है। किन 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 चीजों को आप गिनाएंगे और किन चीजों को सामने रखेंगे? अगर नरेंद्र मोदी के जुमलों को याद किया जाए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार देख लीजिए 300 से 400 रुपया किलो आदि हो गई है। सेंचुरी का डबल सेंचुरी मारने की कगार पे टमाटर पहुंच चुका है। बाकी और चीजों की बात छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज देते हैं, वो उस अनाज को खाएंगे कैसे? पकाने के लिए गैस 1100 शायद 1100-1200 के आसपास पहुंच चुका है। गैस भराने की उनकी हैसियत बची नहीं है। जो 5 किलो अनाज जिसकी वैल्यू 150 रुपए 200 रुपए जो भी हो, अगर उसके लिए जो लाइन में लगा करके 5 किलो अनाज लेते हैं मुफ्त का, भीख की तरह, क्या उनकी हैसियत होगी 1100 रुपए का गैस खरीदने का? तो फिर वो मुफ्त का मिला अनाज भी खाएंगे कैसे? मेरे दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को खिलाने के लिए जब नहीं बचा है 80 करोड़ लोगों के पास, तो वो पढ़ाएंगे क्या? शिक्षा की हालत आपने जो देखी है, जो 5 किलो अनाज के लिए 5-5 घंटे 10-10 घंटे राशन की लाइन में खड़े होते होंगे, उनकी हैसियत होगी कि वो लाखों रुपया फीस दे करके सालाना अपने बच्चों को पढ़ा सकें? प्राइवेट शिक्षा में, सरकारी शिक्षा को नरेंद्र मोदी निगल गए, खा गए। मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कहीं भी जाओ वो कहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्होंने दिया है कार्ड, वो भी धंधा बन करके रह गया है। कार्ड लेकर जाइए किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं कोई स्वास्थ्य व्यवस्था बची नहीं है। और प्राइवेट अस्पताल में अगर जाएंगे, अगर उनकी 60 गांठ नहीं है सरकार से, तो वो गेट के अंदर भी कार्ड दिखाने के बाद नहीं जाने देते। नरेंद्र मोदी ने जो भी वादा किया था, वो दूसरों को कहते हैं रेवड़ियां बांटते हैं या झूठ बोलते हैं या मुफ्त का देने का वादा करते हैं, उसे अगर गलत नरेंद्र मोदी मानते हैं तो नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिए कि उनकी तो राजनीति ही झूठ से शुरू हुई थी, अपराध से शुरू हुई थी, हिंदू मुसलमान से शुरू हुई थी, देश जलाने से शुरू हुई थी। वो किसी को क्या कह सकते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा आज अगर कोई किसी की दुर्गति हो रही है तो वो हैं बेचारे भक्त, जो ना घर के रहे ना घाट के, जाएं तो कहां जाएं।
वो भी अजित पवार और अनाथ शिंदे की तरह बीच में लटक गए हैं। भक्तों की हालत खराब है, बेचारे बोले तो क्या बोलें, करें तो क्या करें। एक डायलॉग बहुत ज्यादा आता है सोशल मीडिया में, और यही बात सत्य है। जिनकी राजनीति जुमलों पर टिकी हो, जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं, वो देश को बरगला कर आए थे, झूठ बोल कर आए थे, 15-20 लाख यूं ही दे देने का वादा करके आए थे। वो क्या दूसरे को आईना दिखाएंगे, या वो क्या दूसरे पर कार्रवाई करेंगे? और ये उसी भरोसे पर इन लोगों को 15-20 लाख देने का वादा कर रहे थे, या बोल रहे थे कि काले धन को लाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। काला धन तो बांट के खा गए, और विनोद अडानी, गौतम अडानी, विनोद अडानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी में दबाकर विदेश में रख लिया, और उसको लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे राहुल गांधी अक्सर सवाल उठाया करते हैं, जिसके लिए उनकी संसद सदस्यता भी छीन ली गई। खैर मेरे दोस्तों, मोदी कथा अगर कही जाए तो मैं समझता हूं, मैं तो रात दिन लगातार बोल सकता हूं, लेकिन उसका फायदा क्या है? आप उसे समझते हैं, समझ पाते हैं, मानते हैं, मान पाते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आपको समझ में आए मेरी बात, अगर आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूं, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।